तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं सबसे साइंस में चीजें डूइंग साइंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री का क्लासेस चल रहा है और घटना चक्र का रिवीजन मैं करा रहा हूँ। जिसके पास बुक्स हैं वो अपना देख सकता है, अपना मतलब अपने हिसाब से तैयारी कर सकता है। जिसके पास नहीं है वो यहाँ से अपने मेरे चैनल से पढ़ सकता है। तो रिवीजन की क्लास चल रही है, बढ़िया से आप लोग पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े मेरे चैनल से, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्षेत्रीय राज और पंजाब यो मैसूर, ठीक है। क्षेत्रीय राज, पंजाब यो मैसूर, ठीक है। तो यहाँ से आप चालू करते हैं इसका क्लास। तो देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखना है, ठीक है। ये रणजीत सिंह का जन्म जो हुआ था, ठीक है, पंजाब में मैसूर का वो कहानी है, इसके बारे में जानेंगे कि रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780, 13 नवंबर यहाँ देखिए 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था, ठीक है। कहा जाता है सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह, उनके घर हुआ था, ठीक है। किसका? रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को। कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को, ठीक है। अब यहाँ से इसके आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एरो ध्यान लगा रहा हूँ यहाँ से। महाराजा रणजीत सिंह, इसको बड़ा कर देना थोड़ा स्क्रीन, हाँ ये देखो, ठीक है। अब शायद दिख रहा होगा अच्छे से। महाराजा रणजीत सिंह जो है, महाराजा रणजीत सिंह जो है और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि कब कहाँ हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है, यहाँ देखो, इसमें 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर, 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया, ठीक है। इसलिए 1818 ईस्वी में मुल्तान को, 1818 में मुल्तान को जीता, फिर 1819 में कश्मीर को जीता, फिर 1834 में पेशावर को जीत लिया, ठीक है। किसने जीता? रणजीत सिंह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो, ध्यान से देखना। फिर आगे यहाँ से 1700, यहाँ से देखना, ध्यान से देखना। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने, जब अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, ठीक है। कहाँ किया? पंजाब पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया? वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई, ठीक। 1798 ईस्वी में अफगान का जो शासक था जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। फिर वापस जाते समय उसकी तोपें जो है चिनाब नदी में गिर गई। फिर रणजीत सिंह ने क्या किया? उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। किसको भिजवा दिया? जमान शाह को, ठीक है, वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले क्या किया उसने? जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी, ठीक है। किस पर? लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। अब यहाँ देखना, फिर आ गया 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया। ये 1798 में जो अफगानिस्तान का जो शासक था जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, फिर वापस जाते समय उसकी तोपें जो है चिनाब नदी में गिर गई। फिर रणजीत सिंह ने उसको निकलवाया, फिर उसको वापस दे दिया, जिसको जमान शाह को दिया, ठीक। फिर उस सेवा के बदले, मतलब जो इसने तोपें भिजवाई, उसके बदले क्या किया? जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दिया, ठीक है, आदेश दे दिया। फिर 1799 में क्या किया? रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया, ठीक, तथा उसे उसे अपनी राजधानी बनाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी। किसने दी थी? जमान शाह ने राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया, लाहौर का उसे राजा अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। फिर क्या किया उसने? 1805 ईस्वी में अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया? 1805 ईस्वी में अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया, ठीक है। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर जो है, धार्मिक राजधानी अमृतसर, दोनों ही उसके अधीन आ गई। किसके अधीन आ गई? देखो, 1805 ईस्वी में अमृतसर को भंगी मिसल से छीना। किसने छीना? रणजीत सिंह ने, ठीक है। फिर तत्पश्चात पंजाब की जो राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर, दोनों ही उसके अधीन आ गई। फिर आ गया रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। क्या था? एक योग्य शासक था, ठीक है। उन्होंने कहा था, ध्यान से देखना इसको, रणजीत सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ठीक है। रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ठीक है। फिर अफगान आमिर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। किसने किया था कोहिनूर हीरा प्रदान? जो अफगान का अमीर शाह शुजा था उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। किसने किया था? ये याद रखना, यहाँ अफगान का आमिर शाह शुजा, ठीक, ये हो गया। अब 1839 ईस्वी में यहाँ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक, सॉरी, यहाँ से 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा, ठीक है। इसे अफीम खाने की आदत थी, ठीक है, इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासन काल के दौरान सिंह दरबार में दो विरोधी दलों संघवालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, ठीक है। दरबार में कौन कौन थे? ध्यान दीजिएगा। इसके शासन काल में, इसके शासन काल के दौरान शीघ्र ही दरबार में
थे विरोधी दलों संगवालिया सरदार, जिसमें कौन कौन था, चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह, और डोगरा बंधु ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, ठीक है, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। ठीक है, दो इसमें गुट हो गए, कौन कौन से गुट थे, संगवालिया सरदार थे और डोगरा बंधु, दो दो इसमें गुट हो गए। तो उसमें जो संगवालिया सरदार में था उसमें कौन कौन था, चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, ठीक है, उनके भतीजे भी थे अजीत सिंह। चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह संगवालिया में थे, और डोगरा बंधुओं में ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। ठीक है, तो यहाँ से आ गया चिलियावाला बांध, बहुत ही ज्यादा पूछ सकता है क्वेश्चन, चिलियावाला बांध का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने घेर दिया है। ठीक है, 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। कब लड़ा गया था, 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला बाग का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। ठीक है, इसमें क्या था, ध्यान से देखना, सेना का युद्ध, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था उसने किया था लॉर्ड गफ ने किया था, तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। ठीक है, सिख सेना यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ, इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ। इस युद्ध के समय भारत का जो गवर्नर था, भारत का जो गवर्नर था जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, अब यहां से देखते हैं महाराजा दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह जो थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कहाँ के थे, जो सिख साम्राज्य था उसके अंतिम शासक कौन थे, महाराजा दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। ठीक है, किसने अपनाया था, सिख समुदाय में किसने, ये पूछ सकता है, सिख समुदाय में किसने ईसाई धर्म को अपनाया था, कौन अपनाया था, दलीप सिंह ने। ठीक है, महाराजा दलीप सिंह, इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी, इन्होंने रूस की यात्रा की थी, दलीप सिंह ने रूस की यात्रा की थी, ये भी पूछ सकता है। इनका निधन अक्टूबर 1893 में, जब इनका निधन हुआ था, एक सेकंड, हाँ, इनका निधन हुआ, इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। कहाँ हो गया था, पेरिस फ्रांस में हो गया था। ठीक है, फिर जो इनकी अंत्येष्टि, मतलब जो अंत्येष्टि होती है इंग्लैंड में हुई थी, इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। ठीक है, तब किया गया था, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, 1849, यहाँ से जहाँ तीर लगाया, 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था, पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया था, ब्रिटेन। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ते हैं, पंजाब के, ये देखो, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, देखो ध्यान से देखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो नहीं किया कर लेगा। ठीक है, पंजाब की जो ब्रिटिश साम्राज्य विलय के बाद, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद जो लॉर्ड डलहौजी था, वहां का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था, ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था। ठीक है, 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया था, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेने मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके बारे में जानते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको बड़ा कर दे, हाँ अब ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यहाँ से 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69। ये पूछता है क्यों, क्योंकि अगर आपको अगर मिलान करने के लिए आ गया, या फिर कहेंगे कि कौन सा कथन सही है, कथन वाले में पूछ सकता है, कथन और कारण वाले में, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखना 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। कौन हुआ था, हैदर अली विजयी हुआ था, हैदर अली विजयी हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो था वेरेलस्ट था। कौन था, वेरेलस्ट था। ठीक है, इस दौरान अंग्रेज का जो गवर्नर था वो वेरेलस्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट है युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। कहाँ समाप्त हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, इसको याद रखना। यहाँ से
इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज जो नष्ट था, यह युद्ध अंग्रेज का जो गवर्नमेंट था वो नष्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। ठीक है, ये हो गया खत्म। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ से होता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी में। के दौरान जो है हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के बीच एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था। कर्नल बेनी था कि अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अकाट पर अधिकार कर लिया। अरकाट पर जो है, अरकाट एक जगह का नाम है, वहां पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था। कर्नल बेनी के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब जो है यहाँ से जो है इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मंगलों की सेना को पुलिलुर नामक स्थान पर हरा दिया। ठीक है, किसने हराया था? टीपू ने। कहाँ किसने हराया था? हेक्टर मंगलों की सेना को पुलिलुर नामक स्थान पर हरा दिया। ठीक है, 1781 में क्या हुआ? हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो, किसने? 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। फिर 1781 में क्या किया? हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ। किससे हुआ था? यहाँ देखना ध्यान से, अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781 पोलिलूर तथा सोलिंगुर ने हैदर अली को परास्त किया। ठीक है, कहाँ परास्त किया? 1 जुलाई 1781 में कहाँ परास्त किया हैदर अली को? पोर्टो नोवो जगह थी, पोलिलूर तथा सोलिंगुर ने हैदर अली को परास्त कर दिया था। ठीक है, अब जो है यहाँ से दिसंबर 1782, यहाँ ध्यान से देखना, दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। किसने रखा था? टीपू सुल्तान ने। अंग्रेजों 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1782 में। मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलोर की संधि 1784 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समापन हुआ। मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ यहाँ से। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, वो यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। कहाँ? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्षारोपण। ठीक है, क्या किया? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया? टीपू यहाँ से है, टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुल्तुनिया, ठीक है, आधुनिक इस्तांबुल, क्या बोलते हैं? आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। दूतावासों की स्थापना किसे पूछ सकता है? तो किसे किया था? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने के लिए तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान को, इस्तांबुल को, अफगानिस्तान को और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीत से दूतावासों की स्थापना की। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुआ। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है, समझे। और जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1790 से लेकर 92 ईस्वी तक चला। ठीक है, 1792 में किसकी संधि थी? श्रीरंगपट्टनम की। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। ठीक है, इस संधि में जो है अंग्रेजी की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो 1799 ईस्वी में। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, जो लड़ते लड़ते मर गए थे। फिर इसके कुल, यहाँ से देखना, इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया इसके कुल सदस्य को कहाँ कर दिया गया? वेल्लोर में। अब नेक्स्ट है, इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेंजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। किसने किया था? वेंजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। फिर मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेंजली को मर्क्विस की उपाधि प्रदान की। ठीक है, आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेंजली को क्या किया था? मैसूर जब जीत गया, मैसूर की जीत की खुशी में जो आयरलैंड का लॉर्ड समाज था, उसने वेंजली को मार्किविस मतलब
मार्कविश की जो है उपाधि प्रदान की, मतलब आयरलैंड के जो लॉर्ड समाज ने वेंजेली को क्या किया था, मार्कविश की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, मार्कविश मतलब एक होता है ऑथर, ठीक है, ऑथर का उपाधि प्रदान किया। ये देखिए बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडायर वंश के एक बालक कृष्णराय को बिठा दिया। ठीक है, अडायर वंश के एक बालक था कृष्णराज नाम का था, कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर अडायर वंश के बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब क्या है, बेगम समरू के बारे में जान लो। ये है बेगम समरू। 1750 से 1836 ईस्वी में इन्हें एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण मेरठ के निकट सरगना ने कराया था। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी तक थी, जो है इन्हें एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। कहाँ था, मेरठ के निकट सरगना में था। ये याद रखना, बेगम समरू थी, 1750 से 1836 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इन्हें क्या किया था, एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया जो मेरठ के निकट सरगना में था। अब जो है बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे। जो बेगम समरू के जो पति थे क्या थे, एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे। उन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। ठीक है, अब जो है सांब्रे को क्या बोला जाता है, सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जफ्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरगना की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, सांब्रे को बंगाल के नवाब जो थे, बेगम समरू का जो पति था यूरोपीय था, उसका नाम क्या था, वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे था। ठीक है, सांब्रे को बंगाल के नवाब जो नजफ खां ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जफ्ता खां, जो सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खां थे, उन्होंने सहारनपुर के रुहेला सरदार जफ्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरगना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति के मृत्यु के बाद बेगम समरू सरगना की शासिका बनी थी। ठीक है, सांब्रे की मृत्यु के बाद बेगम समरू जो है सरगना की शासिका बनी थी। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो आज की क्लास यहीं तक, इसका पीवाई की क्लास कल में पढ़ाऊंगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा करें। और मेरे चैनल का नाम है अचीव योर ड्रीम्स। ठीक है, बाय शशांक सिंह। ठीक है, बाय शशांक सिंह। ठीक है, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। और शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने आसपास के एनवायरमेंट को पॉजिटिव रखिए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच।